मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप खर्चा ज्यादा करो। बेसल के अंदर जो बात करते हैं, 1 एकड़ में 50 किलो डीएपी, 50 किलो पोटास और कम से कम 20 किलो संचर डालना, और अगर हो सके माइक्रोन्यूटन डालना ना भूले। माइक्रोन्यूटन से क्या होता है कि इसमें फ्लावरिंग जहाँ कंटिन्यूएशन में रहता है, वहां पे जिंक, कॉपर, फेरस, बोरॉन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम वगैरह की पोषक तत्वों की कंटिन्यूएशन में रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप पहले से डाल देते हो तो खर्चा कम होगा, बाद में करेंगे स्प्रे जरूरत के हिसाब से, लेकिन टोटली हम स्प्रे से नहीं देंगे, पहले जमीन में डाल देंगे। और लास्ट में मैग्नीशियम सल्फेट। देखो आप हरियाली कितनी है, करेले की वाड़ी हमेशा एकदम ग्रीन रहती है, पत्ते ज्यादा रहते हैं, हरियाली ज्यादा रहती है, तो मैग्नीशियम ज्यादा चाहिए। तो मैग्नीशियम भी आप 10 से 15 किलो डाल के रखिए, बाद में आप ड्रिप में दे सकते हो। आपने ये जहाँ पे बेड बनाना है वहां पे आपने खाद डाल दिया, उसको अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दिया। मिक्सिंग करने के बाद अच्छी तरह से ड्रिप डाल के मल्चिंग से कवर कर दो। कवर करने के बाद 3, 4, 5 घंटे तक पानी दे दो, जिसके कारण वो सब फर्टिलाइजर मिक्स हो जाएगा और उसकी गर्मी बढ़ेगी। आप 1 या 2 दिन के बाद इसमें होल कर दो। होल करने के बाद 1 या 2 दिन तक खुला रखो, उसके बाद में आप बिजाई कर दो, जिसके कारण गर्मी बाहर निकल जाए। साथ साथ में जर्मिनेशन भी अच्छा मिलेगा और पौधे की बढ़वार भी अच्छी होगी। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप खर्चा ज्यादा करो। बेसल के अंदर जो बात करते हैं, 1 एकड़ में 50 किलो डीएपी, 50 किलो पोटास और कम से कम 20 किलो संचर डालना, और अगर हो सके माइक्रोन्यूटन डालना ना भूले। माइक्रोन्यूटन से क्या होता है कि इसमें फ्लावरिंग जहाँ कंटिन्यूएशन में रहता है, वहां पे जिंक, कॉपर, फेरस, बोरॉन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम वगैरह की पोषक तत्वों की कंटिन्यूएशन में रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप पहले से डाल देते हो तो खर्चा कम होगा, बाद में करेंगे स्प्रे जरूरत के हिसाब से, लेकिन टोटली हम स्प्रे से नहीं देंगे, पहले जमीन में डाल देंगे। और लास्ट में मैग्नीशियम सल्फेट। देखो आप हरियाली कितनी है, करेले की वाड़ी हमेशा एकदम ग्रीन रहती है, पत्ते ज्यादा रहते हैं, हरियाली ज्यादा रहती है, तो मैग्नीशियम ज्यादा चाहिए। तो मैग्नीशियम भी आप 10 से 15 किलो डाल के रखिए, बाद में आप ड्रिप में दे सकते हो। आपने ये जहाँ पे बेड बनाना है वहां पे आपने खाद डाल दिया, उसको अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दिया। मिक्सिंग करने के बाद अच्छी तरह से ड्रिप डाल के मल्चिंग से कवर कर दो। कवर करने के बाद 3, 4, 5 घंटे तक पानी दे दो, जिसके कारण वो सब फर्टिलाइजर मिक्स हो जाएगा और उसकी गर्मी बढ़ेगी। आप 1 या 2 दिन के बाद इसमें होल कर दो। होल करने के बाद 1 या 2 दिन तक खुला रखो, उसके बाद में आप बिजाई कर दो, जिसके कारण गर्मी बाहर निकल जाए। साथ साथ में जर्मिनेशन भी अच्छा मिलेगा और पौधे की बढ़वार भी अच्छी होगी। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप खर्चा ज्यादा करो। बेसल के अंदर जो बात करते हैं, 1 एकड़ में 50 किलो डीएपी, 50 किलो पोटास और कम से कम 20 किलो संचर डालना, और अगर हो सके माइक्रोन्यूटन डालना ना भूले। माइक्रोन्यूटन से क्या होता है कि इसमें फ्लावरिंग जहाँ कंटिन्यूएशन में रहता है, वहां पे जिंक, कॉपर, फेरस, बोरॉन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम वगैरह की पोषक तत्वों की कंटिन्यूएशन में रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप पहले से डाल देते हो तो खर्चा कम होगा, बाद में करेंगे स्प्रे जरूरत के हिसाब से, लेकिन टोटली हम स्प्रे से नहीं देंगे, पहले जमीन में डाल देंगे। और लास्ट में मैग्नीशियम सल्फेट। देखो आप हरियाली